अमेज़न जंगल का नाम सुनते ही इसमें रहने वाले खौफनाक जानवरों की तस्वीर हमारे मन में याद आने लगती है, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि इसे आज तक कोई भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। इस घने जंगल के बीच में न जाने कितनी तरह की अजीबोगरीब जीवन मौजूद है। कई लोगों का तो यह मानना है कि इस घने जंगल के बीच में करोड़ों वर्ष पहले गायब हो चुके डायनासोर्स आज भी जीवित हैं। लेकिन इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, जानेंगे आज की वीडियो में और जानेंगे अमेज़न जंगल की कुछ ऐसी अनसुनी बातों के बारे में जो पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। ये है अमेज़न जंगल। यह दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ इतना घना है कि जंगल के कई हिस्सों में सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। पूरी दुनिया में अकेले ही 20% ऑक्सीजन देने वाले इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल इस धरती पर 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इस जंगल में समा सकते हैं। अमेज़न जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सप्ताह का शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन यहाँ पर बारिश ना होती हो और बारिश के पानी को भी घने पेड़ों के पत्तों के जरिए जमीन तक पहुँचने में करीबन 10 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए यहाँ पर दिन के समय में भी अंधेरा रहता है। यहाँ पर होने वाली लगातार बारिश की वजह से ऐसी पेड़ों की प्रजाति पाई जाती है जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती है। अभी तक इस जंगल में 14,000 से भी ज्यादा प्रकार के पेड़, 1300 से भी ज्यादा प्रकार के पक्षी और 2200 से भी ज्यादा प्रकार के स्पाइसेस का पता लगाया जा चुका है। और यदि बात करें छोटे छोटे पाई जाने वाले इंसेक्ट्स की, तो यहाँ पर 25 लाख से भी ज्यादा प्रकार की जहरीली इंसेक्ट्स की प्रजाति का पता लगाया जा चुका है, जो किसी भी इंसान का जान लेने के लिए काफी है। यह जंगल बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खौफनाक और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। अमेज़न जंगल में रहने वाले ग्रीन एनाकोंडा नामक सांप की प्रजाति के बारे में आपने शायद ही पहले सुना होगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति में गिना जाता है और यह सांप तकरीबन 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनीय होता है। यह सांप जब भी कोई शिकार करता है तो भले वो जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे ये एक बार में ही निगल जाता है। और ना जाने इसी तरह से अमेज़न के जंगल में कितने एनाकोंडा मौजूद हैं। यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ किंग कोबरा और पाइथन जैसी जहरीली सांपों की भी 1000 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। अमेज़न जंगल में चींटियों की एक ऐसी भी प्रजाति पाई जाती है जिसका डंक बहुत ही दर्दनाक होता है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली इस चींटी के डंक का शिकार होने वाले लोगों के मुताबिक इस चींटी के डंक का दर्द बिल्कुल एक बंदूक के गोली लगने जितना होता है और यह किसी भी इंसान को जान से मारने के लिए काफी है। इस विशालकाय जंगल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी मौजूद है, जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। यह नदी की लंबाई लगभग 6840 किलोमीटर है। इस नदी में बारिश की वजह से जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस नदी के जरिए समुद्र में जा मिलता है। हर दिन इस नदी में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी प्रति सेकंड गुजर रहा होता है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये 96,000 स्क्वायर मीटर की एरिया को सिर्फ 1 सेकंड में फिल कर सकता है। यहाँ पर इंसानी हरकत कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में कई विचित्र प्रकार की जानवरों की भी प्रजाति को डिस्कवर किया गया है और उन सभी में से पिंक डॉल्फिन टॉप पर आता है। यह तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनीय होने के साथ साथ बाकी सभी डॉल्फिनों से काफी तेज और समझदार भी होती है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, लेकिन ये पिंक डॉल्फिन इतना खतरनाक होती है कि वो इंसानों पर ही अटैक कर देती है। मार्टिन स्टेरल, अ प्रोफेशनल मैराथन स्विमर, इन्होंने 2007 में वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना मात्र से ही एक नॉर्मल इंसान के पसीने छूट जाते हैं। इन्होंने पूरी अमेज़न रिवर को सिर्फ 66 दिनों में तैरकर पार किया और एक अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया था। जी हाँ, ये वही रिवर है जिसके अंदर खतरनाक मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल, एनाकोंडा और पाइथन जैसी खतरनाक जीव मौजूद हैं। तो फिर इन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कैसे किया, आइए जानते हैं। मार्टिन का कहना था कि वो दिन के समय रोजाना 10 घंटे इस नदी में स्विमिंग करते हैं
और बाकी टाइम रेस्ट किया करते थे। और मार्टिन के टीम मेंबर्स नदी के दोनों किनारों पर मांस के बेशुमार टुकड़े को फेंककर मगरमच्छ का ध्यान भटकाए हुए रखते थे ताकि मार्टिन को कोई भी परेशानी ना हो। और इसी तरह से मार्टिन ने 66 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इसी तरह से अमेज़न में एक ऐसा भी रिवर पाया जाता है जिसका पानी हमेशा खौलता ही रहता है। इसे बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। 6.5 किलोमीटर के दायरे में फैली यह नदी का टेम्परेचर हमेशा 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। पूरा साल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा जब इस नदी का टेम्परेचर 90 डिग्री से कम हो। इसके पीछे की वजह का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। अमेज़न के इस वीरान जंगल में 400 से भी अधिक प्रजाति के आदिवासी निवास करते हैं, जो कि इस जंगल के जानवरों को मारकर अपना गुजारा करते हैं। और इनमें से कई प्रजाति को तो बाहर की दुनिया के बारे में भी नहीं पता है। हमारे साइंटिस्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल में एक ऐसा भी पेड़ पाया जाता है जो कि अपने आप चलता है। इसे मूविंग ट्री के नाम से पहचाना जाता है। साइंटिस्ट के एक रिसर्च के मुताबिक यह पेड़ कोई मूवी में दिखाई जाने वाली पेड़ों की तरह नहीं चलते हैं। इनका मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है और ये कई महीनों के बाद एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर पाते हैं। अमेज़न जंगल में रहने वाले हर जीव अपने आप में ही बहुत खतरनाक होते हैं और उन्हीं में से एक मशहूर जीव ये रंग बिरंगे मेढक भी हैं। ये मेढक दिखने में जितना खूबसूरत होते हैं ये उतना ही खतरनाक होते हैं। ये मेढक बहुत जहरीले होते हैं और पलक झपकते ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। अमेज़न जंगल में ऐसे कई मिस्टीरियस साइन को भी सैटेलाइट की मदद से देखा गया है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है और उनमें से कई साइन तो 1.5 किलोमीटर तक बनी हुई है। और ऐसे ही साइंटिस्ट के द्वारा 300 से भी ज्यादा साइन को देखा गया है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसे किसने बनाया होगा ये आज तक पता नहीं चल पाया है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एलियंस का सीक्रेट बेस हो सकता है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई रहस्य हो सकती है। यदि आपको इसके पीछे का रहस्य जानना है तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट कीजिए। उम्मीद है मिस्टीरियस वेब की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।